साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन पैसिव राज पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं यूज़मी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा हूं और सच मानिए, ये प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। यहां से मैंने भी एक शानदार इनकम कमाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ आपका विश्वास और मेहनत चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम जोड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया ज्वाइनिंग लिंक अभी क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। याद रखिए दोस्तों, मौका बार बार नहीं आता। समझदार वही है जो सही समय पर सही फैसला ले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? यहाँ होना अच्छा है। आज गुरुवार 18 सितंबर है। हाँ, मैं कुछ दिनों से नहीं था। मैं यात्रा कर रहा था और अब ग्रीस में हूँ कुछ दिनों के लिए। ये जेन के जन्मदिन का आखिरी जश्न है। हम दोस्तों के साथ स्कीथोस नामक सुंदर ग्रीक द्वीप पर हैं। इंटरनेट थोड़ा कमजोर है, पर मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओबीएस में कुछ नया नहीं, सिवाय 16 सितंबर के पॉपअप के। वह ओ न्यूज 13 का फॉलोअप था, जिस पर आज बात करेंगे। अगर आप लाइव सुन रहे हैं, नमस्ते, सभी का स्वागत है। अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी सबको नमस्कार। मैंने इसे ध्यान भटकाए बिना गंतव्य कहा है, क्योंकि यह पॉपअप में फॉलोअप पर कहा गया था। मुझे लगा कि पॉपअप यानी ओ न्यूज 13 का फॉलोअप वास्तव में हमारे सीईओ का हमें यह बताना था, सुनो दोस्तों, शायद मैं ओ न्यूज 13 पर थोड़ा कठोर हो गया था। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस अपना मतलब स्पष्ट करना चाहता था और यही वह यहां बता रहे हैं। लेकिन मुख्य जानकारी जो मुझे मिली वह यह थी कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम थोड़ा और धैर्य रखें। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें। वे नहीं चाहते कि हम कुछ और करने लगें। वे चाहते हैं कि हम साथ रहें, क्योंकि जो वे लाने वाले हैं उससे हम बहुत खुश होंगे। मेरी राय में ओ न्यूज 13 के फॉलोअप में बहुत सारी सलाह भी थी, और मुझे बस कुछ बातें बताने दीजिए। उन्होंने पहले कहा कि ओ न्यूज 13 में उनकी बात किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं थी। वे समझते हैं कि लोग बहुत उत्साहित और भावुक हैं अपने काम को लेकर। यह उन्हें मदद करता है। वैसे हम सीईओ को जो फीडबैक देते हैं और वे क्या देखते हैं, वे सोशल मीडिया पर नहीं हैं, पर वीडियो जरूर देखते हैं। और उनका उन लोगों से भी संपर्क है जो उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं। इससे उन्होंने देखा है कि पूरे समुदाय में अधिकांश लोग कितने वफादार हैं। वे हमारी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, उत्साह और आशा को भी समझते हैं जो हम सब लाते हैं। वे चाहते हैं कि हम तथ्यों पर ध्यान दें, न कि अनुमान या अज्ञात भविष्य की बातें करें, जैसे पैसा, ट्रैफिक आदि। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। मैं नहीं, क्रिस नहीं, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। मैं, क्रिस और दूसरों ने सीईओ को कहा है कि हम जानना नहीं चाहते। हम आप जैसे ही उत्साहित होना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहते जो आपके लिए अनुचित हो। हमने ऐश, हमारे सीईओ को कहा है, कुछ मत बताओ, सबके साथ देखेंगे। ये वास्तव में उनका सबके प्रति निष्पक्ष होना है। वह समझते हैं कि हमारा उत्साह उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। फिर उन्होंने सलाह दी, बदलाव पहले से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगर आप भविष्य में अलग बनना चाहते हैं तो आज से ही उसे आकार देना शुरू करें। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, पिछले 3-4 महीनों में जो कर रहा हूं, व्यापार, उसे लागू करने के तरीके, क्या ध्यान रखें, एसईओ, वेबसाइट और छोटी छोटी बातें जो मैं सामने रख रहा हूं, ये सब आपको भविष्य के लिए तैयार करने का हिस्सा है। आपको किसी खास तारीख, घटना या परिस्थिति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। समझे? सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना, और यह विकास आज, अभी
आपसे शुरू होता है। और वह यही कह रहे थे, किसी और का इंतजार मत करो, बस अगले ओ न्यूज या यात्रा के अगले हिस्से या ऐसी किसी चीज का इंतजार करके न बैठें। जब हम आगे बढ़ें तो अपने व्यवसाय की मदद के लिए जो कर सकते हैं वो करना शुरू करें। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे, मुझे बताया जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी को बताना चाहिए कि अगले चरण में जाकर सफल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह आपसे आता है। हम आपको ऐसी चीजें दे रहे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ये मूल्यवान सबक भविष्य में आपकी मदद करेंगे। तो जो कुछ भी मैं या अन्य लोग लाते हैं उसे अपनाएं और खुद शोध करें ताकि आप और ज्ञानवान बन सकें। उन्होंने कहा कि अतीत में सीखे गए सबक अच्छे और मूल्यवान हैं। क्यों? फिर से हम ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे और हम उन्हें आगे बढ़ने के अगले चरण में लागू करते हैं। जैसे हम करते हैं, जैसे अगर आप सड़क पर चलते हुए ठोकर खाते हैं तो आप उस जगह को याद रखते हैं। अगली बार उस सड़क पर जाने पर आप फिर से ठोकर नहीं खाएंगे। क्यों? आपने सबक सीख लिया है। आप जानते हैं कि वह उभार कहां है, इसलिए आप उस पर फिर नहीं गिरेंगे। और इसी तरह व्यवसाय भी काम करते हैं। हाँ, गलतियां हर समय होती रहती हैं। लोग, व्यवसाय, माहौल बदलते हैं, कई कारण हैं। पर मुख्य बात है अतीत से सीखना और उस ज्ञान का उपयोग करना ताकि आगे बढ़ते हुए वे गलतियां न दोहराएं। ओ न्यूज 13 और इस पॉपअप में हमने जो बताया वो है कंपनी का कर्तव्य। वो क्या है? वे हमें और सबको सच्चाई, ईमानदारी, पारदर्शिता और तथ्यों के साथ नेतृत्व देने के लिए हैं। अब यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि कंपनी इन्हें लागू करे ताकि हम इन सब के साथ आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपनी गलतियां मानी, पर वे दृढ़ हैं कि उन्हें नहीं दोहराएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वे इन्हें दोबारा न करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। क्यों? हम भटक गए थे, है ना? हमारे साथ कुछ बुरी चीजें हुई, पर हमने सीखा क्यों? और वे दोबारा नहीं होंगी। उनका मिशन है हमें बिना भटकाव के सही लक्ष्य तक पहुंचाना। और यहां मैं बताना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों? क्योंकि व्यापार में विकर्षण आपका ध्यान उस काम से हटा देते हैं जो आप कर रहे हैं। हमने यह पहले भी देखा है। पृष्ठभूमि शोर और अन्य चीजें आपको बाधित करती हैं। ये सभी विकर्षण आपके व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में बाधक हैं। जब मैं काम करता हूं तो मैं अकेले और शांति में रहना पसंद करता हूं ताकि अपने शोध पर ध्यान दे सकूं। क्यों? क्योंकि वहां कोई विकर्षण नहीं होता। व्यापार भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। आपको अपने डिजिटल कार्यक्षेत्र को अनुकूलित करना चाहिए। सूचनाएं बंद करें, लक्ष्य निर्धारित करें और समय का कुशल प्रबंधन करें। ज्यादा मत करो, नियमित ब्रेक लो। ठीक? वो सोच विकसित करो जो मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। हम सबके लक्ष्य अलग हैं। कुछ ज्यादा पैसे से जुड़े हैं, कुछ शारीरिक। जब आप जानेंगे कि व्याकुलता से कैसे छुटकारा पाना है, तब आपको सही दिशा स्पष्ट होगी। उन्होंने बाहरी आवाजें, गलत जानकारी का भी जिक्र किया। ये लोग अपने निजी हितों से प्रेरित होते हैं। वे हमारे समुदाय या साझा लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देते। वे खुद और अपने काम से पैसा कमाने पर केंद्रित हैं। उन्हें अपने कामों के नतीजों की परवाह नहीं। वे सोचते हैं कितना कमा सकते हैं। ये चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। वो आत्म प्रचार, अंदरूनी जानकारी का दिखावा और इसका इस्तेमाल करना जब हम कुछ और कर रहे हों, ये सब उससे मेल नहीं खाता जो हम हासिल करना चाहते हैं।
सुनिश्चित करें कि आप समझदार हैं और सही लोगों को फॉलो करते हैं जो सही जानकारी देते हैं। बेशक ये आपकी पसंद है, आप जिसे चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, पर यह जरूरी है कि आप बिना किसी बाहरी चीज के अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद नहीं करता। याद रखें कि हम सब एक जैसे हैं, किसी के पास कोई खास जानकारी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, कोई नहीं। जो लोग कंपनी, उसका नाम, भविष्य के बारे में दावे कर रहे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। यह सच नहीं है, लेकिन कुछ सच है। कुछ ऐसा है जो इससे भी बेहतर है, और वो है जो आगे आने वाला है। हम सभी को बहुत सारी जानकारी और स्पष्टता मिलने वाली है। यह ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ओ न्यूज अपडेट से होगा। और याद रखें, सितंबर में जो आधा बीत चुका है, एक वैश्विक लाइव अपडेट होगा जिसमें हमें सीईओ से अगले चरण की यात्रा के बारे में और जानकारी मिलेगी। इसलिए अटकलों से दूर रहें। ये कंपनी नहीं कह रही है। हाँ, कुछ लोग अपनी राय देते हैं, पर हम स्पष्ट करते हैं कि यह हमारी राय है। हम हमेशा कहते हैं कि यह कंपनी से नहीं है। कंपनी का मिशन बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। उनका केंद्रित लक्ष्य कभी नहीं बदला है। हाँ, हमारे गंतव्य का वाहन बदल गया है। हाँ, अंतिम लक्ष्य की दिशा बदल गई है। लेकिन एक बात पक्की है, हम सभी को तैयार रहना चाहिए। हमें साथ मिलकर अगले अध्याय के लिए सक्रिय होना चाहिए। हम एक साथ मजबूत हैं दोस्तों। मैं इस बात पर काफी जोर नहीं दे सकता कि हमें एक साथ रहना कितना जरूरी है। टुकड़े टुकड़े होना हमें मजबूत नहीं बनाता। साथ रहना हमें आने वाले समय के लिए मजबूत बनाता है। मैंने ये बात कई कई बार कही है। मेरा लक्ष्य है आप सबको एक साथ रखना, ताकि हम अगले चरण की शुरुआत के लिए तैयार रहें। हम सबसे पहले देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कहीं और कोई गुप्त निमंत्रण नहीं मिलेगा। हम ही वो लोग होंगे जो देखेंगे कि आगे क्या होगा। और भी महत्वपूर्ण बात ओ न्यूज ने मुझे कहा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। अभी भी उत्साहित रहने के लिए धन्यवाद। वफादार रहने के लिए धन्यवाद। और आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद, जो आपने वर्षों से दिखाई, क्योंकि आप हम पर भरोसा करते हैं। साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अनोखा बना रहे हैं। ये बड़े शब्द हैं। हम कुछ अद्वितीय, नया और अभूतपूर्व बनाने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, और हमें बस साथ रहना है, एकजुट रहना है, और हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, जैसा ओलिवर फॉन्टेन कहते हैं। अंत में फैसला आपका है। मेरा मानना है कि अगर आप इसके लिए प्रतिबद्ध और सक्रिय हैं, तो जब हम शुरू करेंगे तो सभी बहुत खुश होंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आज इस चैनल पर कुछ और वीडियो भी अपलोड करूंगा जो शायद आपके काम आ सकते हैं। वो माइक एलिस का नया वीडियो और जीना लिबर की छोटी रील होगी। और कल बुधवार था, मतलब जॉनी लिंडविर का एक नया गाना भी है, वो इस चैनल पर आने वाला है। अगर कोई नई जानकारी हुई तो मैं फिर से आकर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आने के लिए। चैट में कई जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं। अब मैं दिन भर आराम करूंगा, पर पास ही रहूंगा। अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर पर मिल जाऊंगा। अभी के लिए अच्छा दिन बिताएं। कल फिर इसी समय आने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे दिन में बाधा ना आए। खैर दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया। जल्द ही फिर मिलेंगे। फिलहाल अलविदा।